Hello, my dear students, how are you? I hope you all will be fine. So, in the previous video, we do the half part of the story. The story I catch a fish. In the previous video, I tell you the half section of the story. In that part, I told you about a little boy who wants to go for fishing first time with his dad. Okay, he was very excited. So in this part we do happens after that. Okay, what happens when the fishing rod broke down. Okay, so let's start with the story. So I just remind you the story of the first part that there was a boy. एक बॉय होता है जो अपने फर्स्ट टाइम फ़िशिंग करने के लिए जाता है अपने फादर के साथ. उसके पास एक फ़िशिंग रॉड होता है जो उसका बर्थडे का गिफ्ट होता है, जो उसको बहुत ही अच्छा लगता है ना. तो सारी पैक शैक करके वो लोग सारी पैकिंग करते हैं फ़िशिंग करने के लिए जाने के लिए, और अपने फादर के साथ एक्साइटेड था बहुत ही ज़्यादा जाने के लिए. तभी एक ट्रक जो है वो लोग अपना एक ट्रक पिकअप ट्रक जो है उसको यूज़ करते जाने के लिए साथ में अपने फादर के. और वो जो रास्ता होता है वो पूरा छोटे छोटे स्टोन से भरा हुआ होता है, काफ़ी डिचेस होते हैं उसमें, और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है उनका रास्ता क्योंकि बहुत सारे ग्रेवल्स भी हैं रास्ते में, छोटे छोटे पत्थर हैं. तो मुश्किल से वो लोग जाना शुरू करते हैं. लेकिन तभी क्या होता है, उस पत्थरों की वजह से वो जो ट्रक था वो बार बार जंप कर रहा होता. एक ह्यूज बम्प आने की वजह से ट्रक से उसका जो फिशिंग रॉड है वो बाहर गिर जाता है और वो टूट जाता है. तो यहाँ तक हमने स्टोरी में देखा कि फ़िशिंग रॉड तो टूट गया है. अब क्या होगा, व्हाट्स हैपेंड आफ्टर दैट, कि क्या वो फ़िशिंग के लिए जा पाएंगे. तो चलिए आज स्टोरी का आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट पेज इट इज़ 23. सो I started from there. Don't get wet, I yelled, but he did. Soon Dad came back with my rod. Alas, it was broken. It's hard to try and be brave when your birthday present gets broken. Does that mean I can't go fishing? I asked. No, Dad answered. I'm going to show you another way to fish, he said, just like my own dad showed me. Wow, I shouted. Dad stopped the truck, and this time the road was full of icy ditches. So, क्या होता है उसके बाद कि जब उसके फादर बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत आइस रहता है, आइसी एरियाज़ है वहाँ पे. तो वो अपने फादर को चिल्लाकर कहता है कि बाहर मत जाइए, बाहर आप गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे. लेकिन वो तभी भी जाते हैं उसके फादर और जाकर वो फ़िशिंग रॉड लेके आते हैं जो टूट चुका है ना. इट वॉज ब्रोकन. बट ये बहुत ही हार्ड होता है कि अगर आपका कोई फेवरेट आपका टॉय हो या फेवरेट आपका बर्थडे गिफ्ट हो और वो टूट जाए वो प्रेजेंट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि अच्छा नहीं लगता, आपको दुख होता है. तो उसी तरह वो बॉय भी सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं अब फ़िशिंग करने नहीं जा सकता, अब मैं फ़िशिंग नहीं कर सकता. अपने फादर से वो पूछता है. तो उसके फादर बोलते हैं, नो, ये बात नहीं है, मैं तुम्हें जा रहा हूँ सिखाने कौन एक नया तरीका जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया था. यानी वो उस बच्चे के ग्रैंड फादर की बात कर रहा है. तो ग्रैंडपा ने जो सिखाया होगा उसके फादर को वो तरीका वो यूज़ करने जा रहे हैं. जस्ट लाइक माई ओन डैड शोड मी, उसके फादर बोलते हैं जैसे मेरे खुद के डैड ने मुझे शो किया था मैं वैसे ही तुम्हें सिखाऊँगा. सो उसका ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है, वाओ कितनी अच्छी बात है. सो डैड स्टॉप द ट्रक. उसके बाद डैड ने ट्रक को स्टॉप किया और ये टाइम था जब पूरा आइसी डिचेस से पूरा रोड भरा हुआ था, है ना. सो आगे क्या होता है, It was fun jumping on the ice. Finally, we reached the lake. I watched carefully as Dad showed me grandfather's way to fish without a fishing pole. He made a simple fishing line by tying one end of the thread to a piece of rock. He tied a hook on the another end of the thread and stuck some worms
to it. He sent it flying over the water. It made a heavy splash. तो वो बताता है कि क्या हुआ. इट वॉज़ अ वेरी फन जंपिंग. वो लोग जब देखता है कि वो पूरा आइसी एरियाज़ है वहाँ पे, तो वो आइस पे थोड़ी देर जंप करता है, उसे बहुत मज़ा आता है. और फाइनली वो उछलता कूदता हुआ वो लेक तक पहुँचता है, क्योंकि आप जब फिशिंग करने जा रहे हैं तो आप रिवर या लेक के पास जाएंगे तो वो एरिया आपको ढूंढना होता है. तो वो लोग क्या किए, ट्रक से उतर कर वो जंप करता हुआ इधर उधर ढूंढता हुआ वो लोग लेक तक पहुँच गए. और वो अपने उसके जो फादर हैं वो बताते हैं कि वो तरीका वो शो करने वाले थे. क्यों? क्योंकि वो जो फिशिंग रॉड्स का टूट गया था, तो वो न्यू तरीका सिखाने वाले थे जो उसके फादर ने मतलब उस बच्चे के ग्रैंडफादर ने सिखाया था. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो ध्यान से वो बच्चा देखता है अपने फादर को कि वो क्या कौन सा तरीका था उसके जो ग्रैंडपा ने उसके पापा को सिखाया था. तो बिना फिशिंग पोल के हम फिशिंग कैसे कर सकते हैं. तो देखा उसने ध्यान से, तो उसके फादर ने क्या किया कि एक छोटा सा सिंपल सा तरीका अपनाया. एक फ़िशिंग लाइन के लिए उन्होंने एक थ्रेड यूज़ किया एंड उसका एक रॉक से बांध दिया, एक पत्थर से बांध दिया, और जो दूसरा हिस्सा था उसमें हुक लगा दिया, और उस हुक में कुछ कीड़े लगा दिए, वॉर्म्स लगा दिए जो उन्होंने लेके आए थे फिशिंग करने के लिए. तो वॉर्म को लगा दिया वहाँ पे. ठीक है, स्टफ कर दिया. एंड ही सेंड इट फ्लाइंग ओवर द वाटर. एंड वो फेंकते हैं उसको ज़ोर से पानी के ऊपर, और स्प्लैश का साउंड होता है. मतलब पानी में जब कुछ गिरता है पत्थर तो एक छपाक सी आवाज़ होती है, उसी को हम लोग स्प्लैश बोलते हैं. ठीक है. I couldn't wait for my turn. Do you want some help? Dad asked. No, I want to do it all by myself. I threw the string with all my might into the lake. Dad clapped. I looked around at the ducks swimming in the lake. Dad winked at me. That means have a patience, boy. Suddenly I felt a heavy pull. My dad said, pull out the hook. As I pulled out the hook stuck on it, it was a very big, shining fish wriggling hard to be free. Well done, boy, said Dad. क्या होता है, आई couldn't wait. वो अपने टर्न का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था, वो इतना एक्साइटेड था. और उसके डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरे हेल्प की ज़रूरत है. तो वो बोलता है नहीं, मैं सारा कुछ खुद से ही करना चाहता हूँ. तो उसने क्या किया, उस धागे को जो स्ट्रिंग उन्होंने रॉड की जगह पे तैयार किया था, वो पुराने टेक्निक से उसको क्या करता है, उस लेक में बहुत तेज़ी से फेंकता है. और उसके बाद उसके डैड जब देखते हैं कि वो बहुत एक्साइटेड से कर रहा है, तो उसको इनकरेज करने के लिए क्लैप करते हैं. अब वो लोग वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लेक में जो है वो डक्स स्विमिंग कर रही हैं. तो वो देखते हैं, बस के डैड उसको विंक्ड मतलब होता है इशारे करना, आँखों से इशारा करके उसको बोलते हैं कि पेशेंस रखो, है ना, हैव पेशेंस बॉय, धैर्य रखो. क्योंकि फ़िशिंग करना इतना ईजी नहीं होता है कि आपने तुरंत फ़िशिंग रॉड डाला और मछली आपके पास आ गई, है ना. तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा हम पेशेंस रखते हैं. तो आफ्टर पेशेंस क्या होता है, पेशेंस हमेशा ही उसका फल मीठा होता है, आप धैर्य रखते हैं तो अब वो धैर्य से बोले कि उसको तुम पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा. तभी अचानक क्या होता है कि वो उसको महसूस होता है कि थ्रेड में कुछ हैवी सा है. तो वो उसको खींचना शुरू करता है. उसके फादर बोलते हैं पुल आउट, तो वो हुक को जल्दी तेज़ी से खींचो बाहर की तरफ. और जैसे ही वो लोग पुल करते हैं हुक को, तो देखते हैं एक बड़ी सी चमकती हुई मछली जो है उसमें फंस चुकी थी, जो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रही थी. उसके फादर ने जैसे ही देखा कि उसने ऐसा कर लिया है, एक फ़िश पकड़ लिया है, वो बहुत खुश होते, कहते हैं वेल डन बॉय. बिल्कुल उसको उनकी खुशी बहुत ज़्यादा थी. सो ये गुड थाउट है स्टोरी का कि इट्स फन टू स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स. सो इस स्टोरी में यही बताया गया कि कैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें कि हम अपना टाइम जो है थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ भी स्पेंड करें. आज का टाइम बहुत ही टेक्निकल टाइम बन चुका है, जब बच्चे ज़्यादातर टाइम या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिताते हैं, लेकिन अभी टेक्निकल चीज़ों के साथ ज़्यादा, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या टीवी, है ना. तो वो टाइम स्पेंड ज़्यादा कर लेते हैं वहाँ, बट अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उसका भी अलग मज़ा है, और उससे आप एक दूसरे को समझ भी पाते हैं. ठीक है. सो ये होल स्टोरी आई होप आप लोग को समझ में आई हो. सो चिल्ड्रेन, रीड दिस स्टोरी वंस अगेन, एंड देयर आर सम हार्ड वर्ड्स. So all of you learn this hard words and write it in your book. Okay. So thank you and have a nice day, children.